Good morning, students. Students, up till now, from the last week, we are doing the chapter of mathematical logic. In this particular chapter, what we have covered up till now, if I do a quick recap of the things which we have covered. First of all, in the mathematical logic, we have seen what a mathematical statement is, how a mathematical statement is made up of, and in that I had explained to you that the mathematical statements are shown with the help of small letters P, Q, R, S, for example. Moreover, after that, I had discussed with you what a compound statement is. A compound statement is a statement which consists of a number of simple statements. That is, all roses are reds and violets are blue. So all roses are red, P is the one statement, and violets are blue, Q is the other statement. और इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है एक लेटर एंड. तो ऐसा एंड वर्ड जो है दैट इज़ नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स. और ऐसे मेरे पास 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं दैट आई हैड डिस्कस्ड विद यू, विच आर एंड और नॉट या नेगेशन भी बोलते हैं उसको, इफ़ देन एंड इफ़ एंड ओनली इफ़, है ना. ऐसे 5, और इफ़ देन को और इफ़ एंड ओनली इफ़ को कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, जिनको मैं ये सिंगल एरो और डबल एरो की मदद से दिखाता हूँ. ये मेरा एंड रहता है, ये मेरा और रहता है, एंड दिस इज़ नॉट या नेगेशन. तो 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड फिफ्थ वन. ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं. इनकी मदद से सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है और कई सारे सेंटेंस बनाए जाते हैं. अब मैंने आपसे इनके ट्रुथ टेबल भी डिस्कस करे थे. एंड का ट्रुथ टेबल डिस्कस करा था, और का ट्रुथ टेबल डिस्कस करा था, इम्प्लाइड टू का, डबल इम्प्लीकेशन का, इन सब का ट्रुथ टेबल मैंने आपके साथ डिस्कस करा था. ये नेगेशन का ट्रुथ टेबल है इन फ्रंट ऑफ यू. ये नेगेशन का भी ट्रुथ टेबल, ये जो बहुत ही आसान था, ट्रू वैल्यू फॉल्स हो जाती है, फॉल्स वैल्यू ट्रू हो जाती है. डबल इम्प्लीकेशन का जो ट्रुथ टेबल है दैट आई नीड टू सी, ये एंड का ट्रुथ टेबल है जो हमने डिस्कस करा था. और का है, ये भी डिस्कशन हमारा हुआ था. ये मेरे सामने नेगेशन का ट्रुथ टेबल है, ट्रू का फॉल्स है, फॉल्स का ट्रू है. एंड अपार्ट दिस, ये जो ट्रुथ टेबल है ये इम्प्लाइड टू का है, मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन, है ना. ध्यान रखने वाली बात है कि इसका ट्रुथ टेबल ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, बाकी सबका वो रहता है. मतलब अगर P इम्प्लीकेशन Q है, P इम्प्लाइज Q है, तो P वाला पार्ट अगर फॉल्स रहेगा तो आपका जो फाइनल रिजल्ट रहेगा वो हमेशा ट्रू रहेगा. ये ट्रू और ट्रू है, ये ट्रू और ट्रू है. लेकिन अगर इसमें सिर्फ एक ही फॉल्स कंडीशन बनती है जिसमें P ट्रू है और Q फॉल्स है तो फॉल्स बनता है, बाकी सब ट्रू रहते हैं इसमें. फिर डबल इम्प्लीकेशन आता है, हमने ये भी डिस्कस किया था, मैंने इसका भी ट्रुथ टेबल आपको बताया था. इसमें ट्रू ट्रू पे ट्रू है, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है, बाकी सारे केसेस में फॉल्स है. मीन्स अगर आप यहाँ देखें, ट्रू ट्रू पे ट्रू है, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स है, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स है. ये हमने डिस्कस करा था. इसके बाद में मैंने आपसे ये टॉपिक भी डिस्कस करा था, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव. इन तीनों का मतलब भी आपको बताया था कि कन्वर्स का मतलब क्या रहता है, इन्वर्स का मतलब क्या रहता है, और कॉन्ट्रापोजिटिव. ये जो स्टेटमेंट्स हैं कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव, ये 3 चीज़ें P इम्प्लाइज Q पे अप्लाई होती हैं, है ना. कि कन्वर्स कैसे करते थे, कन्वर्स ऐसा रहता था, Q इम्प्लाइज P हो जाता था. इन्वर्स जो रहता था वो नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q हो जाता था, और कॉन्ट्रापोजिटिव हो जाता था नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P. दैट वाज कॉन्ट्रापोजिटिव. हमने ये भी डिस्कस करा था. इसके साथ में मेरा आपसे जो डिस्कस करना बाकी रह गया था वो था ट्रुथ टेबल बनाना.
ट्रुथ टेबल बनाने के लिए भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितने स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब आपको जितने क्वेश्चन में पी क्यू आर दिख रहे हैं उसको आप काउंट कर लीजिए कि कितने स्टेटमेंट्स आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। जितने स्टेटमेंट्स भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, मान लीजिए 3 आपको स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, एक पी दिख रहा है, एक क्यू दिख रहा है, एक आर दिख रहा है, तो आपने काउंट कर लिया 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो उसमें 2 की पावर 3 8 रोज बनकर आएंगी। और आपको जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें आपको लॉजिकल कनेक्टिव भी देखना चाहिए, ये वाले। ये जितने लॉजिकल कनेक्टिव आपको लॉजिकल स्टेटमेंट में दिख रहे हैं उतने कॉलम्स बनकर आते हैं। मतलब सबसे पहले आप ये देखो कि कितने स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, जितने स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं उसको 2 की पावर में कर दो, उतने रोज बन जाएंगे। और कॉलम्स कितने रहेंगे, जितने आपके पास लॉजिकल स्टेटमेंट जितने लॉजिकल कनेक्टिव्स दिख रहे हैं प्लस जितने स्टेटमेंट हैं उनको ऐड करके। अगर मैं आपके सामने इसका एग्जांपल लूँ तो अब जैसे देखिए, मान लीजिए मुझे ये एक स्टेटमेंट है मेरे सामने और इस स्टेटमेंट का मुझे ट्रुथ टेबल बनाना है। तो अगर मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, सबसे पहले तो मैंने स्टेटमेंट्स काउंट कर लिए, पी और क्यू यही 2 हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे। तो 2 की पावर 2 कितने रोज बनकर आनी चाहिए, 4 रोज बनकर आनी चाहिए। तो इसका जो भी ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें 4 रोज रहेंगी। लॉजिकल कनेक्टिव देखते हैं कितने लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और फोर्थ ये है। 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4। 4 लॉजिकल कनेक्टिव्स प्लस 2 स्टेटमेंट्स पी और क्यू, 4 + 2 6, तो 6 कॉलम बनकर आएंगे। मतलब इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें 4 रोज बननी चाहिए और 6 कॉलम्स बनने चाहिए। आप किसी भी लॉजिकल स्टेटमेंट को देखकर ये बात पता लगा सकते हो कि उसमें कितने रोज और कितने कॉलम्स फिट होंगे जब आप उसका ट्रुथ टेबल बनाते हो। तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ट्रुथ टेबल के कुछ फीचर्स रहते हैं, कुछ उसमें खासियत रहती है। अगर किसी भी ट्रुथ टेबल का फाइनल कॉलम का रिजल्ट, मतलब आपने उस ट्रुथ टेबल को पूरा बना लिया, जो आपको स्टेटमेंट दिया आपने उस स्टेटमेंट का फाइनल ट्रुथ टेबल बनाया, और फाइनल ट्रुथ टेबल का रिजल्ट अगर पूरा ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब आपको सामने सिर्फ ट्रू 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 ऐसा रिजल्ट दिख रहा है, सिर्फ ट्रू ट्रू ट्रू, तो आप ऐसे रिजल्ट को कहते हो टॉटोलॉजी। मतलब आप तब कहोगे कि मुझे एक टॉटोलॉजिकल रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। जो भी लॉजिकल स्टेटमेंट आपको दिया गया है वो लॉजिकल स्टेटमेंट आपको एक टॉटोलॉजिकल रिजल्ट दे रहा है, अगर सिर्फ ट्रू 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 दिख रहा है। अगर आपको वहां पे फॉल्स 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 दिख रहा है, फॉल्स 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 फॉल्स, ऐसा फॉल्स फॉल्स दिख रहा है, तो आप कहते हो कि मुझे कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट मिल रहा है, उस लॉजिकल स्टेटमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन रिजल्ट मिल रहा है। और अगर आपको किसी लॉजिकल स्टेटमेंट के फाइनल आउटपुट में ट्रू और फॉल्स दोनों दिख रहे हैं, ऐसे रिजल्ट को हम कहते हैं कंटिंजेंसी। दिस टाइप ऑफ रिजल्ट इज नोन एज कंटिंजेंसी। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये रहता है ये स्टेटमेंट पैटर्न्स का, मतलब जैसे ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पैटर्न कहते किसको है, ये इस चीज को, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसको कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। अब इस स्टेटमेंट पैटर्न का हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, सबसे पहले उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जो मैंने यहाँ करके रखे हैं कि 4 रो बनेगी 6 कॉलम बनेंगे। वो मैंने आपको समझाया कि 4 रो क्यों बनेगी और 6 कॉलम क्यों बनेंगे। और अब इस रिजल्ट का जो बनेगा टेबल, मुझे उस टेबल को देखकर बताना है कि वो टेबल कैसा है, टॉटोलॉजी का टेबल है, कॉन्ट्रडिक्शन का टेबल है कि कंटिंजेंसी का है, कौन सा फीचर उस स्टेटमेंट पैटर्न में हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इसका टेबल बनाता हूँ।
ये मुझे फाइनल स्टेटमेंट चाहिए, है ना, तो ये मैं फाइनल कॉलम में रखूँगा अपने। अभी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी बना के रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे P का कॉलम बना लिया क्योंकि P एक स्टेटमेंट है, Q का भी बना लिया, नगेशन Q का भी बना लिया जो कि बहुत आसान है। उस दिन कई लोगों को डाउट उठ रहा था कि सर ये ट्रू और फॉल्स किस हिसाब से लिखते हैं। देखो, अगर आपके पास 4 रो बन रही है और आप अपना पहला कॉलम कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो 4 का हाफ यानी 2, 2 ट्रू लोगे 2 फॉल्स लोगे, उसका आधा 1, तो यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। हमेशा P और Q की जो डेटा आप लिखते हो उसके नीचे वो हमेशा आधा आधा लेके चलना पड़ता है। जैसे अगर 8 रोज रहती, मान लीजिए अभी तो 4 ही हैं, मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर 8 रोज रहती तो आप यहाँ पे 4 ट्रू लिखते और उसके बाद 4 फॉल्स लिखते, और जो Q वाला है वहाँ पे 2 ट्रू लिखते इकट्ठे, फिर 2 फॉल्स लिखते, फिर 2 ट्रू लिखते, फिर 2 फॉल्स लिखते, अगर 8 रहती तो। अभी तो 4 है तो ये लिखा। फिर इसके बाद नेगेशन Q था तो मैंने नेगेशन Q बहुत आसानी से, देखिए, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू। अब मेरे पास स्टेटमेंट था P इम्प्लाइज टू Q। P इम्प्लाइज टू Q का मैंने ट्रुथ टेबल अभी आपको दिखाया था कि P इम्प्लाइज टू Q का ट्रुथ टेबल कैसा रहता है। ये देखिए, P इम्प्लाइज टू ट्रू का ट्रुथ टेबल कैसा रहता है। ट्रू ट्रू पे ट्रू है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू है, फॉल्स फॉल्स पे ट्रू है। मतलब सब जगह वो ट्रू है, सिर्फ एक ही जगह फॉल्स है जब P ट्रू है और Q फॉल्स है। तो उस कंसेप्ट को अगर यहाँ अप्लाई करूँ, मुझे P इम्प्लाई टू Q चाहिए था। ट्रू ट्रू पे ट्रू है, ट्रू फॉल्स पे फॉल्स है, फॉल्स ट्रू पे ट्रू है, और फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू है। तो ये P इम्प्लाई टू Q का हो गया। अब ये मेरे पास लॉजिकल कनेक्टिव एंड लिखा है और P एंड नेगेशन Q, P और नेगेशन Q का एंड बनाना है मुझे। तो P और नेगेशन Q का एंड कैसे बनेगा? P और नेगेशन Q का एंड, तो ट्रू और फॉल्स पे फॉल्स है, ट्रू और ट्रू पे ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स पे फॉल्स है, और फॉल्स और ट्रू पे फॉल्स है। एंड में आपके दोनों जो हैं कंडीशंस ट्रू ट्रू होने चाहिए, तभी वो ट्रू होता है। तो मैंने P एंड नेगेशन Q का भी बना लिया। अब मेरे पास डबल इम्प्लीकेशन, अब आप देख रहे हैं मुझे डबल इम्प्लीकेशन इसका और इसका डबल इम्प्लीकेशन करना है। डबल इम्प्लीकेशन कब हाई रहता है? मतलब अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं, मुझे इसका बनाना है फाइनली, P एंड नेगेशन Q डबल इम्प्लीकेशन P implies to Q। डबल इम्प्लीकेशन कब, मैंने अभी आपको टेबल दिखाया था ट्रुथ टेबल डबल इम्प्लीकेशन का, वो तब ट्रू रहता है जब दोनों ट्रू रहते हैं और जो दोनों फॉल्स रहते हैं, तभी वो ट्रू रहता है, अदरवाइज वो फॉल्स ही रहता है। तो अब मेरे पास ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, ये वाला भी है, ये वाला भी है। तो डबल इम्प्लीकेशन कब ट्रू रहता है? जब वो दोनों ट्रू रहते हैं, तो अदरवाइज वो हमेशा फॉल्स रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों ट्रू हैं क्या? नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ये दोनों ट्रू हैं क्या? ये दोनों ट्रू हैं क्या? नहीं है, इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। ये दोनों ट्रू हैं, नहीं है, या फॉल्स नहीं है, दोनों ही, तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। और ये भी दोनों ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो इसका भी आंसर आएगा फॉल्स। मतलब मेरे जो पूरा आंसर आया उसमें F F F F दिख रहा है। सो आई कैन से दैट कि जो मेरा स्टेटमेंट पैटर्न का फाइनल रिजल्ट है वो कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट के जैसा है। मतलब उस रिजल्ट में जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं, सारी की सारी एंट्रीज F साइन को डिनोट कर रही हैं।
Hence, this particular logical statement given to me comes under the category of contradiction statement. अब ये एक और लॉजिकल स्टेटमेंट ऑब्जर्व करिए. इस लॉजिकल स्टेटमेंट में भी आपको वो फीचर बताना है कि वो लॉजिकल स्टेटमेंट टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्रडिक्शन है या कंटिंजेंसी है. क्वेश्चन ऐसा ही आएगा. मैं आज आपको जो गूगल टेस्ट दूंगा उसमें भी यही क्वेश्चंस डालने वाला हूँ कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई ये कैसा स्टेटमेंट है ना, कौन सी कैटेगरी में आता है, कंटिंजेंसी में आता है, कॉन्ट्रडिक्शन में आता है कि टॉटोलॉजी में आता है. तो सबसे पहले आपको इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये बात देखनी पड़ेगी कि ये कैसा बन रहा है. ट्रुथ टेबल बनता कैसे है, मैं वापस अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ. मैंने देखा इसमें दो ही स्टेटमेंट्स हैं, एक P है एक Q है. तो इसमें जो भी रोज आएंगी वो 4 रोज आएंगी. मतलब इसका जो भी ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें 4 रोज होनी चाहिए. कॉलम कितने होने चाहिए वो कैसे मालूम चलेगा? लॉजिकल कनेक्टिव ढूंढे, कितने लॉजिकल कनेक्टिव हैं मेरे पास में यहाँ पे. तो आउट देयर मेरे पास 3 लॉजिकल कनेक्टिव्स मुझे दिख रहे थे. पहला, दूसरा, तीसरा. ये रिपीट हो रहा है लेकिन फिर भी कंसिडर होगा. पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लॉजिकल कनेक्टिव दिख रहे थे और 2 स्टेटमेंट्स P Q. तो 3 2 5. तो कॉलम्स कितने बनकर आने चाहिए? 5 कॉलम मेरे पास बनकर आने चाहिए इसके अंदर. ठीक है. तो अब मैं इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने बनाऊंगा और फिर ये बात डिक्लेयर करेंगे कि ये कैसा बनेगा. सबसे पहले P का बना लिया, Q का बना लिया. 4 रो थी तो इसको ट्रू ट्रू कर लिया, फॉल्स फॉल्स कर लिया. 4 थी तो मैंने बताया था 2 2 के बनाने पड़ते हैं. और Q का है तो उसमें ऑलरेडी उसको वो कर लिया कि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. ये मैंने बना लिया. अब मैं सबसे पहले एक ब्रैकेट ये बना लेता हूँ, P implies to Q. तो ये हमेशा ही ट्रू रहता है, सिर्फ एक ही केस में फॉल्स रहता है, बाकी हमेशा ये ट्रू रहता है. ये बना लिया. अब मैं इसके बाद बना रहा हूँ ये जो स्टेटमेंट, ये पूरा ब्रैकेट जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है. स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो एंड के साथ, एंड हो रहा है उसका P स्टेटमेंट के साथ. तो P स्टेटमेंट के साथ अगर एंड होगा, एंड में आपको ट्रू तभी मिलता है जब दोनों ट्रू रहते हैं, वरना बाकी सब केसेस में आपको फॉल्स मिलता है. तो अब ये स्टेटमेंट को मैं बना रहा हूँ. अब इस स्टेटमेंट का मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ. ये एंड है, एंड में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब ट्रू होगी तभी मुझे हाई सिग्नल ट्रू मिलेगा, बाकी सारे केसेस में फॉल्स मिलेगा. तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ट्रू है तो ये ट्रू आएगा. एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा. एक फॉल्स है एक ट्रू है, ये फॉल्स आएगा. एंड में दोनों ट्रू चाहिए. एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ये एक फॉल्स आएगा. तो इसकी वैल्यूज़ मैंने बना ली, T_F बनकर आया. अब मेरा फाइनल है इम्प्लाइज टू Q, मतलब इस रिजल्ट को Q से इम्प्लीकेशन करना है. तो वो तो जब सिंगल इम्प्लीकेशन वाला रहता है तो आपको मालूम है हर केस में ट्रू रहता है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स में ही वो हो जाता है. तो इसका फाइनल रिजल्ट में आपका आएगा ये ट्रू आएगा. फॉल्स में भी वो ट्रू ही आता है. ट्रू फॉल्स में ही जब वो ट्रू और फॉल्स होता है, जब फॉल्स और ट्रू होता है तो भी वो ट्रू आता है, और जब वो फॉल्स और फॉल्स होता है तो भी वो ट्रू आता है. मतलब ये जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है आप देख रहे हैं कि सारे केसेस में ट्रू 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 आपको अचीव हो रहा है. हेंस दिस केस इज टॉटोलॉजी. ऐसे केस को, ऐसे लॉजिकल स्टेटमेंट को मैं टॉटोलॉजी कंसिडर करता हूँ. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके.